अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब आबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सलात व सलाम अलैका सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इस अकीदे से पढ़ें और तवज्जो से पढ़ें कि हम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोहे महफूज पर कलम चलता था। हुजूर फरमाते हैं, मैं उस कलम के चलने की आवाज़ अपनी माँ के शिकम में सुना करता था। तो आप समझदार बैठे, जो महबूब माँ के शिकम में रहकर लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज़ को सुन सकते हैं, वो महबूब हमारा दुरूद भी सुन सकते हैं। और फिर हुजूर फरमाते हैं, अर्श के नीचे फरिश्ते तस्बीह पढ़ा करते थे। हुजूर फरमाते हैं, वो अर्श के नीचे पढ़ते थे और मैं उनकी तस्बीह की आवाज़ अपनी माँ के शिकम में सुना करता था। तो जो महबूब माँ के शिकम में रहकर अर्श के नीचे फरिश्ते तस्बीह पढ़ें, उनकी तस्बीह की आवाज़ को हुजूर सुन सकते हैं, वो भी माँ के शिकम में, माँ के पेट में। जो महबूब माँ के पेट में रहकर लोहे महफूज पर कलम चले तो हुजूर कलम की आवाज़ सुन सकते हैं, और अर्श के नीचे फरिश्ते तस्बीह पढ़ें तो उनकी तस्बीह की आवाज़ भी माँ के पेट में सुन सकते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, वो महबूब अपनी कब्र में हम मस्कीनों का दुरूद व सलाम भी सुन सकते हैं। तो इस मोहब्बत से पढ़ें, सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। नेमतें बाँटता जिस्म तो ज़ीशान गया, मिलके पढ़े। नेमतें बाँटता जिस्म तो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बाँटता और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। पढ़ लो, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें और पर्दाए मीम ने पर्दा तो बहुत रखा, पर्दाए मीम ने पर्दा तो बहुत रखा, फिर भी पहचानने वाला उन्हें पहचान गया। बोलो, फिर भी पहचानने वाला उन्हें पहचान गया, फिर भी पहचानने वाला। और मुर्दा वो है जो मेरे शाह का गुस्ताख बने, मुर्दा वो है जो मेरे शाह का गुस्ताख बने, जिंदा वो है जो मेरे शाह पे कुर्बान। पढ़ लो, जिंदा वो है जो मेरे शाह पे कुर्बान गया, जिंदा वो है जो मेरे शाह पे कुर्बान।
ये बड़ी लंबी नात है, लेकिन हासिल कलाम शेर सुने। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम हमने। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। और कमाल का शेर आला हज़रत ने कमाल कर दिया। नजदियत को तो इस तरह वाज़े किया है ना, और एक अकीदा बड़ा खूबसूरत दिया है। आप क्या फरमाते हैं? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान। नेमतें बां और जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो समा। आज की खूबसूरत महफिल भाई अबू बकर साहब ने बड़े मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ से खलीफा सालिस हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन, क्योंकि हुजूर की यके बार दीगर हुजूर की 2 साहिबजादियाँ आपके अक़द में हैं, तो इसलिए आपको ज़िन्नुरैन कहा जाता है। आपका यानी ज़िक्र खैर करने के लिए, चूँकि आज 18 ज़िलहज जो है आपकी शहादत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा को, तमाम अहले बैत को शान अता फरमाई हैं। कुरान में आप जिधर भी पढ़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने सहाबा की भी शान बयान की है, अहले बैत की भी शान बयान की है, औलिया की भी शान बयान की है। अब थोड़ी सी समझने वाली बात यह है, रब शान बयान करे, तवज्जो नहीं कर रहे, अल्लाह शान बयान करे और मौलवी घटाने की कोशिश करे, तो अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है। ये तो कम अज़ कम इतना तो उनको लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह जिनकी तारीफ़ें बयान करे। कहीं फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कहीं फरमाया व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, यानी अल्लाह सबसे जन्नत का वादा फरमाया। हुस्ना की तफसीर पढ़ी जाए तो तमाम मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने यहाँ हुस्ना से मुराद जन्नत लिया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला तमाम सहाबा और अहले बैत से तो जन्नत का वादा ले कि मैंने जन्नत का अहद किया है कि इनके लिए जो है सहाबा इकराम के लिए हुक्म है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने सबके साथ जन्नत का वादा फरमाया है। यार रब वादा जन्नत का करे तो कहीं और मकाम तो कोई मौलवी यहाँ दिखाए कि किसी दूसरे मकाम में कुरान में लिखा हो कि रब ने तो वादा किया जन्नत का, और फिर नऊज़ुबिल्लाह किसी और आयत में ये भी नाज़िल किया हो कि नहीं नहीं मैंने वादा नहीं किया और वादे से नऊज़ुबिल्लाह मैं जो है वो साइड पे हो गया हूँ। और नहीं नहीं, रब हो के सारे सहाबा से जन्नत का वादा करे और ये मुल्ला जो है वो कहे कि फलां ऐसे हो गए, फलां ऐसे हो गए। ये खुश नहीं होना। हम मौलवियों की बात पे नहीं जाएंगे, इन पागलानो मिल्लत इब्ने सगा की बात पर नहीं जाएंगे, रब का कुरान पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी खूबसूरत बात है, आपने उलमा से भी सुनी है, क्योंकि वक्त नहीं है तफसील में जाने का। शार्ट अर्ज करूँगा कि हज़रत सैयदना उस्मान
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक नबी भी आए, रसूल भी आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यानी उलमा, सूफिया, बुजुर्गान, सहाबा, अहले बैत, बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ तशरीफ़ लाईं। लेकिन जो शर्फ एक इनफरादी जुज़वी जो फजीलत हज़रत उस्मान गनी को है वो किसी को भी नहीं। अल्लाह के नबी की अंबिया में से किसी नबी की बेटी जो है किसी के घर में होना, कोई बंदा अल्लाह के नबियों में से किसी नबी की साहबजादी से निकाह करे वो शान वाला नहीं होगा। बोले भाई अगर नबी हैं 1,24,000 कम पेश अंबिया तशरीफ ले, अल्लाह के नबी तशरीफ ले और नबी के घर में नबी की साहबजादी हो तो कितना अजीम है वो इंसान जिसके घर में अल्लाह के नबी की साहबजादी हो। और फिर 1,24,000 कमों पेश अंबिया भी तशरीफ लाए। ये बात जरा दिल में सोचना, दिल में ख्याल में बिठा के जाना है यार, दिल की खिड़की खोल के सुने। 1,24,000 कमों पेश अंबिया भी तशरीफ लाए, लेकिन ये शर्फ तो किसी नबी को भी नहीं हासिल के किसी नबी की 2 साहबजादियां उसके अक़द में आई हो। लेकिन ये जुज़वी फजीलत पूरी इंसानियत में अगर किसी हस्ती को ये फजीलत हासिल है और क़यामत तक ये फजीलत हासिल रहेगी तो वो कोई और हस्ती नहीं है, उसका नाम सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का। और फिर नबी की नहीं, इमामुल अंबिया की साहबजादियां, इमामुल अंबिया की 2 साहबजादियां जिनके अक़द में हों। और मौला अली मुश्किल कुशार रवायत लाए इब्न असाकिर के हवाले से। अब फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुद सुना, हुजूर फरमाते हैं जब उम्मे कुलसूम का विसाल हुआ ना, दूसरी आपकी बीवी का हज़रत उस्मान गनी की और सरकार की साहबजादी की, तो सरकार ने फरमाया, मौला मुश्किल कुशार रवायत करते हैं कि हुजूर से मैंने सुना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, कितनी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बार दीगर हजरत उस्मान गनी के अक़द में दे देता, हत्ता कि एक भी बाकी ना रहती। उस्मान गनी का मकाम और मर्तबा देखें कि पूरी शर्फ इंसानियत में यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये जुज़वी फजीलत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को। कोई ये ख्याल ना करे कि नऊज़ बिल्लाह नबियों से भी बढ़ा गए, नहीं, ये जुज़वी फजीलत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगर जो हज़रत उस्मान गनी को अता की गई हैं, ये किसी और इंसान का नसीब नहीं है, ये नसीब है तो हज़रत उस्मान गनी का नसीब है। इससे बढ़कर और आपको क्या फजीलत पर्च करे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बहुत बड़ी फजीलत, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा शर्फ अता फरमाया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर इस कदर मोहब्बत फरमाते थे। अम आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। आप फरमाती हैं हुजूर लेटे हुए थे घर में, रावी को ये शक है पिंडली से या रान से कपड़ा हटा हुआ था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तरह लेटे रहे। फिर हज़रत उमर पाक हाजिर हुए तो हुजूर उसी तरह लेटे रहे। उन हस्तियों ने गुफ्तगू की। फिर जिस वक्त दरवाज़ा दस्तक हुई ना तो पूछा गया कौन है। हज़रत उस्मान गनी ने अपना नाम लिया, हुजूर मैं उस्मान हाजिर होना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया भाई रुकिए, दरवाजे पे रुकिए। रुक गए तो सरकार ने पिंडली मुबारक से या रान से, ये रावी को शक है, कपड़े से ढांक दिया, यानी पिंडली को या रान को कपड़े दुरुस्त फरमा कर हुजूर तशरीफ़ फरमाओ। पहले लेटे हुए थे, फिर उठ के तशरीफ़ फरमा बैठ गए और फिर फरमाया अब इजाज़त दीजिए। अब हज़रत उस्मान गनी जब हाजिर हुए तो
जब बातचीत कर ली, सब वापस हस्तियां चली गईं, तो अम्मा आयशा तो सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सच्चे बाप की, बोलो हाँ, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जिनकी शान में कुरान सूरत नूर जो बयान हुई है। बहरहाल आप फरमाती है, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक यानी मेरे बाप आए तो आप उसी तरह लेटे रहे, उमर फ़ारूक आए तो आप उसी तरह लेटे रहे, और जब हज़रत उस्मान गनी आए तो पहले आपने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमाया है, उसके बाद जनाब आप उठ के बैठ गए और फिर उनको इजाज़त दी अंदर आने के लिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की इजाज़त के लिए आपने पहले अपने आप को दुरुस्त किया है, बैठे हैं, फिर इजाज़त दी है। तो हमाशा तो नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, शहजादा इमाम जलाली तशरीफ ला रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हाथों को बुलंद करके, आवाज बुलंद करके, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशकिस्मती शहजादा इमाम जलाली हुजूर कंजुल उलमा के शेर और भतीजे और शगिर्द रशीद मुहाफिज नामूस सहाबा व अहले बैत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तलहा हसन जलाली साहब तशरीफ लाए। उलमा हाथों में हाथ देकर लब्बैक का नारा बुलंद कीजिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम किबला साहबजादा मोहम्मद तलहा हसन जलाली साहब को खुश आमदीद कहते हैं। मैं अभी हाँ बस जा रही, आपको भी दावत देते हैं, बस एक ही मिनट के अंदर तशरीफ रखें। तमाम अहबाब उलमाए कराम को आगे जगह दें और बच्चे पीछे हो जाएं, खामोश होकर बैठ जाएं बच्चे। भाई आप अहबाब बस तवज्जो करें, 2 मिनट में बस, फिर आप शुरू करेंगे बयान। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया ए ऐशा, जिस हस्ती से फरिश्ते हया करते हैं, क्या मैं अल्लाह का नबी हया ना करूं? तो मतलब ये है कि हज़रत उस्मान गनी तो वो हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, फरिश्ते भी जिनका अदब एहतराम करते हैं। ये ज़मीन वाले हैं जिनको पीड़ पैंदी है, पीड़ है ना पैंदी है, फरिश्ते तो हया कर रहे हैं। आखिरी बात अर्ज़ करूँगा और वो भी 1 मिनट के अंदर। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा था मुशरिकीन मक्का पर हज़रत उस्मान गनी के बड़े एहसान थे, फरमाया जाओ उनसे बात करो, हम उम्रा करने आए, जंग वंग का इरादा नहीं है। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भेजा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ जब उनसे मुशरिकीन से जाकर बातचीत कर रहे थे कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा तशरीफ़ लाए हैं, सिर्फ उम्रा ही करना है, जंग का कोई इरादा नहीं। चूँकि वो मुशरिकीन के ऊपर उस्मान गनी के बड़े एहसानात थे तो बड़ा अदब किया, एहतराम किया। उन्होंने कहा जी आप आ गए हैं, आप कर लें, उम्रा करना चाहें, तवाफ़ करना चाहें, आब ज़मज़म पीना चाहें, सफ़ा मरवा करना चाहें, आप कर लें, लेकिन आपके नबी को और सहाबा को नहीं करने देंगे। थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा मैं। तो हज़रत उस्मान गनी फिर कर लेते,
ऐन खाना काबा तवाफ़ काबा यानी कि सहन काबा में खड़े हैं। तवाफ़ काबा कर लेते, चलो मैं तो आ गया। साहबा का अकीदा देखें। और मैं क्या कहना चाहते हो कि मैं तवाफ़ काबा कर लूँ, सफ़ा मरवा पे दौड़ लूँ, आबे ज़मज़म पी लूँ, हजर अस्वद को बोसा दे दूँ, तुम क्या समझते हो? और सुन लो, हजरत उस्मान गनी का अकीदा देखें। आज जो लोग ये कहते हैं ना नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, उन पागलान मुल्क मिल्लत इब्न सगा से पूछो, उस्मान गनी का जवाब सुनाओ। आपने फरमाया मुशरिकीन मक्का, तुम क्या समझ के मुझे कह रहे हो कि तुम तवाफ़े काबा कर लो, हजर अस्वद को बोसे दे दो, आबे ज़मज़म पी लो, सफ़ा मरवा पे दौड़ लो। सुन लो, हम उस इबादत को इबादत तसव्वुर ही नहीं करते जिसमें मेरी सरकार मौजूद ना हो। हम तो उसको इबादत ही नहीं गिनते, नहीं शुमार करते जिसमें मेरी सरकार मौजूद ना हो। हुजूर ना हो तो हम हजर अस्वद को भी बोसा नहीं देंगे, आबे ज़मज़म भी नहीं पिएंगे, सफ़ा मरवा भी नहीं दौड़ेंगे, तवाफ़े काबा भी नहीं करेंगे। तवाफ़े काबा भी तब करेंगे जब यार मौजूद होगा। तो इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुजूर की मोहब्बत भी देखें कि जब जनाजे के लिए कहा गया ना, हुजूर को एक जनाजे के लिए कहा गया, हुजूर जनाजा पढ़ाएं, तो सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाता। जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है, यार नहीं पढ़ाता मैं। वो कोई यहूदी या ईसाई का जनाजा नहीं था, यहूदी के जनाजे के लिए नहीं कह रहे थे, ईसाइयों के जनाजे के लिए नहीं कह रहे थे, मुसलमान का ही जनाजा था ना जिसके लिए हुजूर को दावत दी जा रही थी। हुजूर जनाजा पढ़ा दें, सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ाता। हुजूर पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, फरमाया इसलिए इसका जनाजा नहीं पढ़ाता, मेरे उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखता है ये। ऐसी हर पास ही टोर पहने जनाजे भी पढ़ने जाओ तो देख के जाओ, कोई साहबा का बुग़्ज़ वाला तो नहीं मर गया, अहले बैत से बुग़्ज़ वाला तो नहीं मर गया। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। सुनो, यदुल्लाह मअल जमात या अलल जमात, जमात पर अल्लाह का हाथ है। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से अलहदा होगा वो दोज़ की है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का यह अक़ीदा है। तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत, अल्लाह उन सब की शान बयान करता है। जब रब शान बयान करता है तो हम कौन है कि शान बयान ना करें? हम तोलने वाले नहीं हैं। अहले सुन्नत व जमात के उलमा से आप जब सुनेंगे, अबू बकर की भी शान सुनेंगे, उमर पाक की भी शान सुनेंगे, उस्मान गनी की भी शान सुनेंगे, यानी उस उस्मान गनी की भी, हैदर करार की, 1,24,000 कमों पे सहाबा। हम अहले सुन्नत व जमात के जितने उलमा से आप क्या शान ही सुनेंगे, अहले बैत की भी शान सुनेंगे और सहाबा की भी, औलिया की, बुजुर्गों की। अल्लाह इस अकीदे पर इस्तिकामत दे। आखिर दावाना माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किबला मुफ्ती ग़ुलाम यासीन नक्शबंदी मुजद्ददी साहिब आप अपना इजहार ख्याल फरमा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा किराम तशरीफ़ फरमा हुए, एक एक का नाम लिया जाए।